हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा आप लोगों पर बरसती रहे। नवरात्रि चल रहा है अभी। आज की वीडियो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ, आज करवा दे रहा हूँ इस वीडियो में। लेकिन आज संडे है, सवेरे एक दो स्टूडेंट को कॉल किया, सो रहे थे। ऐसा नहीं चलेगा ना, समय बर्बाद हो रहा है ना, निकट है एग्ज़ाम। तो मेरा क्या कहना है, ज़रा समय ना लगाओ तय करने में, समय ना लगाओ तय करने में आपको क्या करना है। समय ना लगाओ तय करने में आपको क्या करना है, वरना समय तय कर देगा कि आपका क्या करना है। वरना समय तय कर देगा कि आपका क्या करना है। तो चलिए सीख लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर हमारी अर्थव्यवस्था से लिया हूँ मैं, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास से। वस्तुनिष्ठ सवाल है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। निम्न में से किन्हें प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे ही प्राथमिक क्षेत्र आए तो प्रोडक्शन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, चाहे वह खनन से हो या कृषि क्षेत्र से हो। प्रोडक्शन हो जहाँ, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी, इन कृषि क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अमेरिका तो पूंजीवादी हो गई, रूस समाजवादी हो गई, तो चलिए सी होगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। इस योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दी गई है। वो कब हुई। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। एकदम याद रहना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू होंगे, क्योंकि प्रथम प्रधानमंत्री वही थे। अगर दे दिया जाए कि वर्तमान समय में योजना आयोग यानी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, जवाब आपका सही रहेगा, क्योंकि आप तो जानते ही होंगे भारत के वर्तमान समय प्रधानमंत्री कौन है। तो चलिए इसका ऑप्शन है 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 4 आपके आगे स्क्रीन पर ये रहा। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। राष्ट्रीय आय ही जब अधिक हो तो वह देश क्या कहलाएगा। ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बी विकसित राष्ट्र कहलाएगा हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा गया है। बीमारू राज्य किसे पिछड़ा राज्य कहा गया है। जहाँ का प्रति व्यक्ति आय कम हो, गरीबी में गुजर बसर लोगों का हो रहा है। पंजाब का, केरल या बिहार या दिल्ली, कौन सा राज्य पिछड़ा राज्य है जी। तो सी हो जाएगा ऑप्शन बिहार। शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है। सिडबी, सेबी, आरबीआई या स्टॉक एक्सचेंज। इसका सही आंसर होगा स्टॉक एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 7 आपके आगे रहा। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ न खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में है, न ही कल कारखाने हैं, तो लोग कृषि पर निर्भर करते हैं और जनसंख्या का घनत्व भी बहुत अधिक है। तो प्रति व्यक्ति आय कम तो बिहार की होगी ना जी। तो 7 का ये हो गया आंसर बिहार। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दी गई। तो कब कर दी गई। जनवरी 1950 में, 1951 में, 1915 में, 2016 में। जनवरी 2015 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र कौन है जी। निम्न में से। तो अमेरिका, चीन, ये सब तो पूंजीवादी हो गई, भारत होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब भारत रहा। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन आपके आगे रहा। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है, कितनी होती है। योजना आयोग अर्थात नीति आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। 7, 8, 9 या फिर 10। तो इसका सही जवाब होगा 8। सही आंसर ऑप्शन बी 8 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ के लगभग 70% लोग कृषि पर ही आधारित हैं, बाकी मजदूर हैं।
अन्य भारत के किसी दूसरे राज्य में काम करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कृषि पर, यानी भारत की जीवन यापन का मुख्य साधन क्या, कृषि रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है या फिर चौथा है? बी इसका सही आंसर होगा, दूसरा है। भारत के पड़ोसी देशों में, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर नेपाल? भारत के पड़ोसी राज्य, तो बांग्लादेश, नेपाल पिछड़ा है, ये तो दोनों दिमाग से निकाल देते हैं। पाकिस्तान भी, श्रीलंका होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। पिछले लॉकडाउन में इसकी आय, प्रति व्यक्ति आय घट गई थी, क्योंकि यह पूर्ण रूप से टूरिस्टों पर निर्भर करता है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन समाप्त हुई है, खुली है, लोग जा रहे हैं, टूरिस्ट लोग आने लगे, श्रीलंका का फिर से प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है। तो इसका सही आंसर श्रीलंका होगा। फिर भी क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष जैसे ही पूछे आपको प्रधानमंत्री लगाना है। इसका सही आंसर कौन होगा? प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? ये कई बार यही सवाल को घुमा रहा है। भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है या कैसी है? सही आंसर हो जाएगा मिश्रित। भारतीय आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित, सी हो जाएगा सही आंसर। इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? जैसे समाजवाद आए, सबसे पहले आपका दिमाग रूस, लेनिन, वहाँ पहुँच जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा बी, रूस, 16 का रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, समयक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। समयक विकास की प्रक्रिया संबंधित है किस वर्ग से? उच्च वर्ग से, निम्न वर्ग से या फिर सभी वर्ग से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी वर्ग से, यानी उच्च वर्ग से भी और निम्न वर्ग से भी। सभी वर्गों से समयक विकास, यानी सभी का विकास हो, चाहे उच्च वर्ग के हो या फिर निम्न वर्ग हो, किसी भी जाति का हो। नंबर 18, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, गरीबी कैंसर रोग की तरह है। गरीबी एक ऐसा रोग है जो कैंसर की तरह बिहेव करता है। यह किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्री कुजनेट ने, अर्थशास्त्री मैडडिसन ने, प्रोफेसर लेविस ने, या इनमें से कोई नहीं? तो ऐसा कहने वाले कि गरीबी एक कैंसर की रोग की तरह है, अर्थशास्त्री कुजनेट थे। यह किनका कथन है? अर्थशास्त्री कुजनेट का, 18 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नंबर 19, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा उद्योग, क्योंकि सेवा क्षेत्र तो तृतीय क्षेत्र में आ गई, कृषि प्राथमिक है जी, उद्योग द्वितीय क्षेत्र होंगे, क्योंकि कच्चे माल ला करके वो वस्तुओं का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 20, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2008-2013, 2006 से 2011 तक, 2009 से 2014 तक, 2007 से 2012 तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2007 से 2012, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? मैंने अभी बताया, सेवा क्षेत्र को जी, ऑप्शन नंबर ए, सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, जिसके अंतर्गत बैंकिंग, शिक्षा विभाग, ये सब आ गए। क्वेश्चन नंबर 22, 22वां क्वेश्चन देखिए, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, अन्य अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है किन किन संसाधनों से? प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, तो ये दोनों तो कंपलसरी है। मानवीय संसाधनों से, चलिए ये भी, क्योंकि बिना श्रम के अर्थव्यवस्था के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। इसका मतलब इनमें से सभी, डी होगा, इनमें सभी संसाधनों से। 22 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। 23, क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 51 में तो नहीं हुआ जी, 54 में नहीं, 56 में नहीं, तो इसका सही आंसर होगा 1952 ईस्वी में। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, 24वां क्वेश्चन नंबर रहा आपके आगे, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर
किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। एक व्यक्ति का अधिकार रहेगा उस पर, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। तो पूंजीवादी में ही निजी या किसी एक खास व्यक्ति या संस्था का उस पर अधिकार रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1950-55, 51-56, 52-57, 54-59। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 51-56। आज की वीडियो में मात्र 25 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, तो चलिए आप लोग मेहनत कीजिए, इसे करके आइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर इसी लेसन का आगे का 26 से 50 तक का क्वेश्चन दूंगा। तो ज़रा समझिए, मेहनत कीजिए, पढ़िए। कहता है, मेरा कहना क्या है जी, कि सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने तो सब देखते हैं, लेकिन उसे लक्ष्य कौन बनाते हैं? एक ऐसा सपना तो रात में देखा जाता है। तो चलिए सुनिए कि सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। थैंक यू।